नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेसिंग ब्लॉगलेट। दोस्तों, ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लाइट या पोल आपने इंस्टॉल किया है या करने जा रहे हैं तो उस पर किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि आप नुकसान से बच पाएंगे, ठीक है, या कस्टमर उस नुकसान से बच पाएगा। देखिए, आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं ये पोल किसी प्रेशर से, मतलब हवा से, जैसे आंधी तूफान आता है ना, आंधी तूफान के हवा से ये पोल नीचे को गिर गया है। और गिरने के कारण है इसके साइड में लगा हुआ ये टीन सीट का वेट जो होगा, टीन सीट के ऊपर जो प्रेशर होता है हवा का, उसके वजह से ये पोल उतना प्रेशर नहीं झेल पाई जितना प्रेशर इस टीन सीट के ऊपर आया। और इस टीन सीट का जो प्रेशर था इससे वो पोल पे आया, पोल डायरेक्ट नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे घटनाओं से बचना होता है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये सब कोई फाउंडेशन में कोई दिक्कत नहीं है, किसी पोल में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या कि जब किसी भी चीज़ का एक प्रेशर एक क्राइटेरिया रहता है, ये एक क्षमता रहता है वजन के झेलने का। देखिए, यहाँ पे कोई बिल्डिंग और ये 3 mm थिकनेस का भी जो पोल है वो वहाँ से टूट गया, ये समझिए कितना प्रेशर पड़ा होगा, समझिए ना कितना प्रेशर हवा का रहता है। तो हवा का प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है, इस कारण से ये पोल को नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, वैसे प्रेशर अगर अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड मतलब कोई उसका लिमिट ना हो, तो आप कैसे भी कुछ भी इंतज़ाम करेंगे। भूकंप और ये हवा का प्रेशर जो होता है ये अनलिमिटेड रहता है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता। देखिए, आपका जो वीडियो दिख रहा है ना, कितना हेवी और कितना वजनदार चीज़ें गिरा हुआ है, इस कारण से डैमेज होने का इसको आ गया, नहीं तो डैमेज नहीं होता, गिरता नहीं, ठीक है। आप जो वीडियो में दिख रहा है इस तरीके का पोल गिर गया, ठीक है। और गिरने का कारण यही था कि काफ़ी तेज़ हवा आया और हवा के वजह से गिरा, और बाकी सब लगा हुआ पोल सभी पोल ओके हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। और अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें करना क्या होता है, क्योंकि आपने जो जे बोल्ट है उसमें फाउंडेशन बनाए हुए जे बोल्ट हैं। अब जे बोल्ट तो कामयाब होते नहीं हैं, क्यों नहीं कामयाब होंगे, वो बेंड हो जाते हैं, जे बोल्ट लगाना पड़ेगा। कुल मिला के ऐसे जगहों पे फाउंडेशन आपको अलग ही बनवाने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है, ठीक है। अगर ऐसे नुकसान तो क्योंकि फाउंडेशन ही बनवाने पड़ते हैं, फाउंडेशन बनवा के और उसके बाद में री इंस्टॉलेशन कराने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपने टेम्प्रोरी या किसी तरीके से आपने उसको खींचतान करके आपने इंस्टॉल कर लिया, सीधा कर लिया, तो पोल तो सीधा हो जाएगा, बट क्या है कि आने वाले वक्त में कुछ समय जैसे लाइट आप लगाने जाएंगे या मेंटेनेंस करने जाएंगे तो उस समय नुकसान होने का डर रहेगा, ठीक है। देखिए, सब पोल में कैमरा वगैरह सभी लगा था, तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि पोल का फाउंडेशन जो है उसको अलग बना के, अच्छा फाउंडेशन बना के और फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसी फाउंडेशन पर इंस्टॉल करना चाहेंगे तो इंस्टॉल तो टेम्प्रोरी हो जाएगा, बट उसकी जो मजबूती चाहिए वो मजबूती नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस कारण से इसमें आपको फाउंडेशन अलग से ही बनाने पड़ेंगे, और फाउंडेशन अलग से बना के फिर आप इसको अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बचने के लिए क्या करना होता है, देखिए, बचने के लिए आपके जो, जैसे मान के चलिए पोल लगाने आपको 6 मीटर का, 5 मीटर का, 3 मीटर का, तो आप मोटाई अपने फाउंडेशन सब तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। लेकिन जब एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा, एक्स्ट्रा दबाव मिलेगा, एक्स्ट्रा उस पर फोर्स लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा ना। एक लिमिट रहेगा ना किसी भी चीज़ का कि कितना तक उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो उसी घटना में ये एक आंधी तूफान है और ये पोल किसी कस्टमर का टूट गया है, ठीक है। तो उसको मेंटेनेंस करने का है, उस पर लाइट भी लगाने का है, लाइट भी डैमेज हुआ है क्या। तो आप अगर इस तरीके से काम करते होंगे तो आपको नॉलेज होगा कि कैसे कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फाउंडेशन बनाना पड़ेगा,
हाइड्रा मंगवाने पड़ेंगे, हाइड्रा मंगवा के और आपको फिर से इसको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है, सही है। और आप इसको अगेन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी लाइट है इस पर, लाइट को फिर से खोल के फिर अगेन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको अच्छे से इंस्टॉल करके फिर से आप लाइटों को प्रॉपर जला सकते हैं, ठीक है। और कभी भी कोई लाइट की रिक्वायरमेंट हो या सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं और या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइट इंस्टॉलेशन के लिए, पोल इंस्टॉलेशन के लिए, सर्विस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो आपको सर्विस मेंटेनेंस वगैरह ये सब काम मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है।